नमस्कार, आज समाज के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे हरियाणा विधानसभा चुनाव में खिलाड़ियों की क्या भूमिका रहेगी। जो अब तक की सबसे बड़ी खबर सामने आई है कि जो पहलवान है विनेश फोगाट और बजरंग पूनिया, वो कांग्रेस की टिकट से हरियाणा में चुनाव लड़ सकते हैं। अब ये कहाँ से लड़ेंगे, इनको कौन सी सीट मिलेगी, इसके बारे में खुलासा नहीं हो पाया है। हालांकि दोनों पहलवानों की जो है मुलाकात राहुल गांधी से दिल्ली में हो चुकी है। इनसे दोनों के चुनाव लड़ने के संकेत जो हैं मिल रहे हैं। पहले कांग्रेस ने कहा था कि विनेश की एक मर्जी होगी तो वो चुनाव लड़ सकती हैं, पर इस तरह से मुलाकात के बाद लग रहा है कि लगभग पक्का हो गया है कि अब जो है विनेश के साथ बजरंग पूनिया भी अलग अलग विधान सीटों पर लड़ाई चुनाव लड़ेंगे। वहीं विनेश के जो ताऊ हैं महावीर फोगाट, उन्होंने कहा है विनेश और बजरंग पूनिया जो है कांग्रेस ज्वाइन करने के लिए दिल्ली पहुंचे हुए हैं और दोनों ही कांग्रेस की टिकट पर चुनाव लड़ेंगे। विनेश को बताया जा रहा है विनेश को 3 और बजरंग को 2 सीटों से चुनाव लड़ने का ऑप्शन दे चुकी है। अब उनको डिसाइड करना है कि वो कौन सी सीट से चुनाव लड़ सकते हैं। और सूत्रों की बात करते विनेश जो है वो अपने ससुराल जींद में जुलाना पड़ता है, जुलाना से या दादरी, और बजरंग पुनिया झज्जर के बागी से चुनाव लड़ सकते हैं। हालांकि कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी दीपक बाबरिया ने मंगलवार को कहा था कि चुनाव लड़ने का फैसला जो है विनेश का होगा और इसकी लगभग क्लियर हो चुका है कि अब वो चुनाव लड़ेंगी। सूत्रों की माने तो कांग्रेस की कोशिश है कि दोनों को विधानसभा चुनाव में उम्मीदवार बनाकर पहलवान आंदोलन को बीजेपी के खिलाफ जो है वो बनाया जा सकता है। हरियाणा जो है खिलाड़ियों की धरती है और यहाँ पे खेलों को बहुत महत्व दिया जाता है और कहीं ना कहीं कांग्रेस जो है इन दोनों खिलाड़ियों को चुनाव मैदान में उतार कर इसका फ़ायदा उठा सकती है। और सूत्रों की बातें तो जो विनेश फोगाट को 3 जिलों पे जो है ऑफ़र दिया गया है। पहली 2 जो सीटें हैं चरखी दादरी की, दादरी और बागड़ा है, वो इसी जिले से बलाली गांव की रहने वाली है। विनेश अगर दादरी से हामी भरेंगी तो उनका मुकाबला चचेरी बहन दंगल गर्ल यानी जिस बबीता फोगाट से हो सकता है। बबीता जो है 2019 में बीजेपी की टिकट से उन्होंने यहाँ पे चुनाव लड़ा था लेकिन हार गई थी। इस बार वे टिकट की दावेदार हैं। विनेश को जो तीसरा ऑप्शन दिया गया है वो जींद की जुलाना सीट का दिया गया है। वहीं अगर बजरंग की पूनिया की बात की जाए तो बजरंग पूनिया को 2 सीटों का ऑफर दिया गया है। बजरंग सोनीपत से चुनाव लड़ने की इच्छुक है, लेकिन यहाँ से कांग्रेस के मौजूदा 2 विधायक सुरेंद्र पवार को ही टिकट देना चाहती है कांग्रेस। पवार अभी ईडी केस में जेल में बंद हैं, वे चुनाव ना लड़ें तो उनके बेटे या बहू को टिकट मिल सकता है। कांग्रेस उनका टिकट काट कर यह संकेत नहीं देना चाहती कि मुसीबत के वक्त नेता का साथ छोड़ दिया गया। बजरंग को जो है जो झज्जर की बादली सीट में जो है उन्होंने दिलचस्पी अपनी दिखाई है, लेकिन यहाँ से कांग्रेस के मौजूदा जो विधायक हैं कुलदीप वत्स हैं, उनका टिकट काटना पड़ेगा तो ये भी जो है इनकलाब हो सकती है कांग्रेस में। वत्स का जो है बड़ा ब्राह्मण चेहरा है, इसलिए कांग्रेस अगर उनका टिकट काटती है तो ब्राह्मण वोट बैंक है वो भी नाराज कहीं ना कहीं हो सकता है। बजरंग को कांग्रेस की तरफ से बहादुरगढ़ और भिवानी की का भी जो ऑप्शन दिया गया है, जो दोनों ही जाट बहुल सीटें हैं। अब ये कहाँ से लड़ते हैं तो इनका विनेश को और बजरंग को दोनों को खुद ही फैसला करना है। अब भूपेंद्र हुड्डा ने जो है विनेश फोगाट और बजरंग पूनिया को टिकट देने की पैरवी की है। हुड्डा ने मीडिया रिपोर्ट्स में कहा था कि पहलवानों के साथ खड़े होने से हरियाणा में जो है लोगों को जो है कांग्रेस का समर्थन मिलेगा। केंद्रीय चुनाव समिति ने इसके लिए चर्चा के बाद हामी भर दी। हालांकि चुनाव लड़ने या न लड़ने, सीट चुनने का फैसला विनेश और बजरंग को छोड़ दिया गया। अब ये दोनों जो पहलवान हैं खेलों के साथ साथ राजनीति में क्या उठापटक करते हैं, किसको पटकनी देते हैं, धोबी पछाड़ कौन सी पार्टी को मिलेगी, चुनाव कैसे लड़ते हैं, तो ये आने वाला वक्त ही बताएगा। फिलहाल जो है अब सबकी नज़रें जो हैं विनेश और बजरंग पूनिया पे हैं। आपको लेटेस्ट अपडेट हम देते रहेंगे चुनाव से संबंधित। धन्यवाद।